इस खातून में कोई खास खूबसूरती नहीं थी, लेकिन वो बच्चों से बेहद मोहब्बत करती थी। ताहम अल्लाह ने इसे शादी की नेमत नहीं दी, जाहिर है। एक ठेकेदार था जो इस खातून के लिए काम करता था। इसकी बीवी का इंतकाल हो गया और कुछ लोगों ने कहा कि ये औरत बस वफादार और पाकिज़ा अमल वाली है, इसलिए वो इसके साथ कभी सही रिश्ता नहीं बना सकेगा। लेकिन जब इसने देखा कि वो इसके बच्चों की कितनी अच्छी तरह देखभाल करती है और उनकी खिदमत में कितनी मुखलिस है, तो वो इसके करीब आ गया और इससे मोहब्बत करने लगा। सुभान अल्लाह। और उनकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजरी। लेकिन अभी और भी हैरत अंगेज बातें बाकी हैं, जरा इंतजार करें। फिर क्या हुआ? ये आदमी इंतकाल कर गया और उसके बाद भी इस खातून ने उन बच्चों की इंतहाई मोहब्बत और लगन के साथ देखभाल जारी रखी। और फिर उसके बाद जब उन्होंने वसीयत खोली तो पता चला कि इस ठेकेदार ने इस नेक और वफादार औरत के नाम पर बहुत बड़ी रकमें और कई जायदादें छोड़ दी थीं जो इसके हक से कहीं ज्यादा थीं। लेकिन इसमें क्या किया? इसने इसे कबूल करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया और वकील के पास चली गई। जैसे ही वो वकील के दफ्तर में दाखिल हुई, वकील की सेक्रेटरी ने इसकी शक्ल और सूरत पसंद नहीं की। सेक्रेटरी ने इसके साथ कुछ सर्द महरी से पेश आया, लेकिन जब उसने अपनी कहानी सुनाई तो इससे कहा, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि अपने शौहर की तरफ से इन बच्चों के लिए छोड़ी गई बड़ी दौलत को छोड़ दूँ, क्योंकि ये मेरा हक नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जायज़ विरासत लेना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी हैरत यह हुई कि वो बच्चे जिनकी इसने परवरिश की थी, खुदा कर उसको कई जायदादें और असासे दे गए जो इसने छोड़े थे इससे कहीं ज्यादा। यूं उनके दरमियान मोहब्बत और अपनायत बरकरार रही और यहाँ तक कि वकील की सेक्रेटरी भी हैरान रह गई और कहने लगी, सच कहूँ तो आप वाकई सबसे बेहतरीन इंसान है जिनसे मैं कभी मिली हूँ। और आपने मुझे एक अहम हकीकत साबित कर दी है कि औरत की असल खूबसूरती इसके किरदार में है, न कि इसकी शक्ल और सूरत में।